हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, इसको आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कन श्रेणी को देख लिया था और हिमालय पर्वतमाला यानी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को भी देख लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ था, उनका विकास कैसे हुआ था। आज इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, इसका विकास कैसे होता है और इसके बारे में कुछ जो जानकारी है, जो फैक्ट है, उन चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था आपको कि भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट जब आपस में टकराती है तो भारतीय प्लेट जो है वह यूरेशियाई प्लेट से भारी था। तो भारी होने के कारण क्या होता है कि जो भारी चीज होती है वह हो जाती है नीचे और जो हल्की होती है वो हो जाती है ऊपर। तो यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट से हल्का थी, तो क्या हुआ कि यूरेशियाई प्लेट हुई ऊपर और भारतीय प्लेट चलेगा नीचे। तो इससे क्या हुआ, जब ये टकराने के पश्चात जब यह नीचे गया भारतीय प्लेट, तो क्या हुआ, भूमि के अंदर से जो टेथिस सागर था उसके अंदर से क्या हुआ, विस्फोट हुआ और क्या हुआ, हिमालय पर्वतमाला का विकास हुआ। लेकिन मैंने आपको उसी वक्त बताया था कि जैसे ही हिमालय पर्वतमाला का विकास होता है तो उसके जो पास का जो क्षेत्र है वह गड्ढा हो जाता है, गड्ढा। ठीक है, और उसी गड्ढा को बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। समझ गए? जैसे कि मान लीजिए कोई चीज का यदि उत्पत्ति होती है, अंदर से पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती है, तो उसके जो आस पास का जो इलाका है, जो उसके बगल का इलाका है, वह क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। और उसी गड्ढा को बोलते हैं हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान। ठीक है, देखिए होता क्या है कि उस गड्ढे में जो उत्तर भारत के विशाल मैदान आज हम जानते हैं, तो उस गड्ढे में जो लंबे समय तक जलोढ़ निक्षेप हुआ। निक्षेप मतलब क्या होता है और जलोढ़ निक्षेप मतलब क्या होता है? देखिए, निक्षेप मतलब जमा करना और जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, मिट्टी के महीन कण, मिट्टी के महीन कण जो हिमालय में, पता था आपको कि हिमालय में जो बहुत सारी नदियां निकलती है, तो उन नदियों से महीन जो कण आकर के उस गड्ढा में होते थे जमा, और ऐसे ही लाखों वर्षों तक जमा होने के पश्चात क्या हुआ कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए ये अब क्या है, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। और इसके नीचे जो ये पोर्शन है, यह क्या है, ये पोर्शन जो है क्या है, इसी पोर्शन को बोलते हैं हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान। और ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार है ये। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में और जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसके दक्षिण में क्या है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की अवस्थिति है। ठीक है, अब देखिए यह जो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, इसकी लंबाई जो है पूरब से पश्चिम, यानी यह पूरब होता है, ईस्ट होता है, और यह वेस्ट होता है। ठीक है ना, तो पूरब से पश्चिम जो हिमालय की, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम, यह आपका है 150 से 400 किलोमीटर के बीच में, यानी कहीं पे 150 किलोमीटर है तो कहीं पे 400 किलोमीटर है। जैसे कि मान लीजिए जो असम का भाग है, यहाँ पे क्या है, चौड़ाई बहुत कम है। ठीक है, उसी प्रकार जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चौड़ाई ज्यादा है, यानी सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में 400 किलोमीटर, और अन्य स्थानों पे क्या है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है चौड़ाई। ठीक है ना, जैसे कि असम में सबसे कम है चौड़ाई, देख रहे हैं, चिकन नेक इसको बोलते हैं, बहुत छोटा, इसमें पतला संकरा क्षेत्र है, यानी यहाँ पे चौड़ाई क्या है, बहुत कम है। ठीक है ना, तो यह आपका हो गया उत्तर भारत के विशाल मैदान के कुछ जानकारी। अब देखिए, मैंने एक टर्म बताया था कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, जो मिट्टी के महीन कण होते हैं वो लंबे समय तक क्या होगा, इसमें गड्ढे में जमा होते गए और उसी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। अब देखिए, यह जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है, इसमें अलग अलग मैदान है, मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, जैसे कि भाबर का मैदान है, तराई का क्षेत्र है और जलोढ़ का मैदान है। आखिर यह सब क्या होता है, देखिए, तो भाबर का जो मैदान है वह कहाँ है, देखिए ये जो है आपको महान हिमालय है, ये लघु हिमालय है और ये है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी का जो गिरिपथ होता है, जिसको बोलते हैं फुट हिल। फुट हिल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, मान लीजिए ये क्या है, पर्वत है, ये पर्वत है। ठीक है ना, तो इस पर्वत का फुट हिल क्या हुआ, यानी यह जो है ना पोर्शन, यह पोर्शन, इसी को बोलते हैं फुट हिल। क्या बोलते हैं,
फुटहिल, और इसी को हिंदी में बोलते हैं गिरिपद। क्या बोलते हैं? गिरिपद। तो यही है कि जो आपका भाबर का मैदान है वह हिमालय, वह जो शिवालिक श्रेणी है, इस शिवालिक श्रेणी के फुटहिल में इसका विस्तार है भाबर के मैदान का। और इस भाबर के मैदान का जो चौड़ाई है वह आपको 8 से 10 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अब कुछ फैक्ट लिख लीजिए इसके बारे में, भाबर के मैदान के बारे में। उसके पहले आप लोग पहले एक बेसिक जानकारी लिखिएगा उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। पहले क्या कीजिए, इसको बना लीजिए फिगर आप लोग, और इसके बाद टॉपिक दीजिएगा उत्तर भारत के विशाल मैदान, और इसके बारे में कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को आप लोग लिखिए फटाफट। देखिए, लिखिएगा कि उत्तर भारत का जो मैदान है वह एक जलोढ़ निक्षेप है। उत्तर भारत का मैदान एक जलोढ़ निक्षेप है जो यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के अवतलित होने के उपरांत बनी खाई में हिमालयी नदियों के द्वारा किए गए निक्षेपण से हुआ है। जो यहाँ पे हिमालय है, यहाँ से जो नदियां निकलती है तो अपने साथ छोटे छोटे महीन बालू, मिट्टी के महीन कण जो है वह उस लंबे समय तक लाती थी और निक्षेपण करती थी, मतलब जमा करती थी। ठीक है ना, इधर इस इलाका में, ठीक है ना, यहाँ से जो नदियां है, यह नदियां लाई अपने साथ, ठीक है ना, और बहुत सारे महीन कण जो है इस इलाका में क्या कि जमा कर दी। इसी से बना है उत्तर भारत के विशाल मैदान। ठीक है ना, आगे लिखिएगा, यह हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अवस्थित है। यह हिमालय पर्वतमाला है, तो हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में इसकी अवस्थिति है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उत्तर भारत का मैदान पूर्व से पश्चिम 3200 किलोमीटर की लंबाई में तथा 150 से 400 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर, और चौड़ाई है 150 से 400 किलोमीटर के बीच। ठीक है ना, विशाल मैदान जो है असम में सबसे संकरा है। असम में सबसे संकरा है, ये जो असम का पार्ट है यहाँ पे सबसे कम इसका संकरा है, मतलब बहुत ही पतला है यहाँ पे, जहाँ पे 90 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 90 से 100 किलोमीटर चौड़ाई है। वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चौड़ा है, जहाँ पे इसका 400 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब लिखिएगा कि उत्तर भारत के मैदान को उत्तर से दक्षिण में 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर भारत के मैदान को उत्तर से दक्षिण में 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर का मैदान, तराई क्षेत्र और जलोढ़ का मैदान। अब देखिए, इसमें जो है फैक्ट है, फैक्ट को लिखते चलेंगे हम लोग नोट्स में, मेरे नोट्स से। देखिए, मैंने नोट्स बना रखा है सब कुछ का, स्पेशली नोट्स मैंने बना चुका हूँ, और इसी नोट्स से आप लोगों को हम बताऊंगा कि क्या क्या फैक्ट है। फैक्ट को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा भाबर के मैदान में कि जो भाबर का मैदान है इसकी जो चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर है, और यह जो है शिवालिक गिरिपद के समानांतर फैली हुई है। शिवालिक गिरिपद मतलब ये शिवालिक गिरिपद है, यह शिवालिक श्रेणी है, और इसी के जो गिरिपद है, फुटहिल है, इसी समानांतर जो है यह इसका विस्तार हुआ है। यानी ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग भाबर का मैदान। ठीक है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। ओके, आगे लिखिएगा कि शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है। उसके आगे लिखिएगा, उसके परिणाम स्वरूप हिमालयी पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियों यहाँ पर भारी जलभार, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े। क्या हुआ कि इसके बाद जो हिमालय पर्वत श्रेणियां है ना, यहां से जब निकलती है नदियां, जो हिमालय की जो नदियां है, जब यहां से निकलती है तो बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं, गुलास में होते हैं। गुलास मतलब क्या होता है? गोल गोल टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा हो, पत्थर का टुकड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे जमा करती है, और उसी से बना है यह भाबर का मैदान। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिएगा तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र, इसमें लिखिएगा कि इसकी चौड़ाई
10 से 20 किलोमीटर के अवस्थित है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर के बीच स्थित है। भाबर के मैदान के दक्षिण में इसका विकास हुआ है। भाबर का जो मैदान है, यह जो भाबर के मैदान है, इसके दक्षिण में जो है ना तराई क्षेत्र है, ठीक है ना, तराई क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। सुनिए, मैंने बताया था आपको कि भाबर के मैदान में एक पॉइंट छूट गया था, उसे लिख लीजिए कि भाबर के जो मैदान में जब हिमालय से जो नदियां निकलती है तो उस भाबर के मैदान में कभी कभी लुप्त हो जाती है। क्यों लुप्त हो जाती है? क्योंकि जैसे कि यह भाबर का मैदान है, यहाँ से हिमालय की नदियां निकलती है और इस मैदान में लुप्त हो जाती है और फिर आगे वही तराई क्षेत्र में वह फिर से आ जाती है। क्यों लुप्त होती है? देखिए, ऐसे मान लीजिए कि किसी भी चीज का यदि निश्चित वाहिका नहीं है तो क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। मतलब यह इधर उधर चल जाएगी। मान लीजिए आपके घर में कोई बारिश का पाइप, जैसे कि मान लीजिए छत है, ठीक है, उस छत में क्या है? एक होल है कोना में और इसके थ्रू एक पाइप लगा होता है। इससे क्या होता है कि पानी जो है सबसे नीचे चल जाता है, ठीक है ना। बारिश आया छत पे आपका, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये अगर छत है, ठीक, ये इसको मान लीजिए छत है, यहाँ छोटा सा एक कोना में क्या होता है? होल होता है, ठीक है, यहाँ पाइप होता है, लगा होता है, इसके थ्रू पानी क्या होता है? चल जाता है नीचे। छत पे पानी आया, ठीक है ना, पानी लगा और इसी पाइप के थ्रू क्या होता है? पानी चल जाता है नीचे। यानी क्या है? यह जो एक पाइप है ना, निश्चित वाहिका है, ठीक है ना। लेकिन जो हिमालय से जो नदियां निकलती है उनकी कोई निश्चित वाहिकाएं नहीं होती है, ठीक है। वो कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी जो है यह नदियां जो है ना भाबर के मैदान में लुप्त हो जाती है, ठीक है ना। लुप्त मतलब क्या हो जाती है? दिखाई नहीं देती है और फिर वही जो है तराई के क्षेत्र में दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। क्यों दिखाई देती है तराई के क्षेत्र में? क्योंकि लिखिएगा आगे, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए यह क्षेत्र अनूप बन जाता है। इसलिए यह क्षेत्र जो है अनूप बन जाता है। अनूप मतलब होता है झील। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अधिक चीज का, जैसे कि मान लीजिए छत पे पानी आपको आया, ठीक है, पानी जाने का कोई पाइप नहीं लगाया गया है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने बताया था कोई छत है, ठीक है, ये छत है, यहाँ पे एक होल है पानी जाने के लिए और यहाँ पे एक पाइप लगा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये पाइप नहीं है, सिर्फ होल है, ठीक है, तो पानी क्या होगा? पानी फैल जाएगा, ठीक है ना। पानी क्या हो जाएगा? फैल फैल के गिरने लगेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे जो निश्चित वाहिकाएं न होने के पश्चात क्या होता है कि जो पानी है वह बिखर जाता है और उसी को बोलते हैं झील, अनूप बोलते हैं, ठीक है। अनूप का निर्माण करता है, ठीक है, जिसे तराई कहते हैं। और उसी अनूप को यानी उसी झील को हम लोग क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। जहां पे प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, कि बहुतायत में पाई जाती है, बहुत अधिकांश मात्रा में। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक वनस्पति कैसे पाई जाएगी? जहां पे अच्छी मिट्टी हो, पानी हो, तो अपने आप क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति का विकास हो जाता है, ठीक है ना। तो तराई के क्षेत्र के अंतर्गत इन चीजों को देख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे जलोढ़ का मैदान। क्या देखेंगे? जलोढ़ का मैदान। लिखिएगा कि तराई के दक्षिण में जो तराई है, उस तराई के दक्षिण में जो है जलोढ़ के मैदान का फैलाव है। तराई के दक्षिण में जलोढ़ के मैदान का फैलाव है, जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होता है। जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होता है, और पुराने जलोढ़ को बोलते हैं बांगर और नए जलोढ़ को बोलते हैं खादर, ठीक है ना। जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होता है, जिसमें पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं, ठीक है ना। नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। अब देखिए ये नया जलोढ़ क्या है, जलोढ़ क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है, आगे सब देखेंगे लोग। ध्यान धैर्य रखिए आप लोग। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि
जैसे कि मान लीजिए आप लोग कि हिमालय से नदियां निकलती हैं, ठीक है। मान लीजिए यह उत्तर भारत का मैदान है, सपोज डेट, इसको मान लीजिए यह क्या है, उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है ना। अब कोई हिमालय से नदियां निकलती है, ठीक है ना, अपना जल उल लेकर के, जल लेकर निकलेगी। तो मान लीजिए कि यह मैदान में यह पार्ट क्या है, सबसे नीचे का पार्ट है, फिर इसके ऊपर का पार्ट है, फिर ये इसके ऊपर का पार्ट है, समझ रहे ना। तो मान लीजिए ये अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना, ये ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है। तो जो पानी होगी वो चल जाएगी सबसे नीचे, ठीक है ना, यानी जो निचली जो मैदान है वहां तो हमेशा पानी जाते रहेगी, कभी यहाँ पे आ जाएगी पानी, कभी यहाँ पे आ जाएगी, कभी यहाँ आ जाएगी पानी। लेकिन जो ऊपर का मैदान है, मान लीजिए फिर कभी इसका फैलाव ऐसे हो गया, ठीक है ना, कभी इसका फैलाव ऐसे हो गया, कभी फैलाव इसका ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, जो ऊपरी मैदान है, जैसे कि ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, ठीक है ना, ऐसे ही ये सब पार्ट हो गए ऊपरी पार्ट। इसमें जो मिट्टी होती है ना, वायिका जो होती है नदियों की, वह जब यहाँ से गुजरना बंद हो जाती है तो क्या होता है, वहां पे फिर पानी अब नहीं आ पाता है, चाहे वो बाढ़ का पानी हो या फिर किसी प्रकार का पानी हो, वहां पे आ नहीं पाता है। तो उसी को हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़ का मिट्टी। और जब नवीन जलोढ़ क्या होता है, जहाँ पे हमेशा वर्षा का पानी आ रहा है, बाढ़ का पानी आ रहा है, तो मिट्टी की जो उर्वरता है वह बनी रहती है, और उसी को बोलते हैं हम लोग नए जलोढ़ यानी खादर का मैदान। सिंपल है, समझ गए। ओके, अब देखिए इन सब के अलावा उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोगों ने कुछ उप प्रदेशों में बांटा है। यह एग्जाम में पूछते हैं सिर्फ ऐसे ही, देखिए मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अधिकांश जानकारी के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप यह देखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये इनके कितने उप प्रदेश हैं। देखिए तो उत्तरी राजस्थान का मैदान है, पंजाब का मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, निचला गंगा का मैदान है, और असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी है। समझ रहे हैं, अलग अलग घाटी है जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को बांटा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछते हैं, जैसे मान लीजिए पूछा क्वेश्चन कि मध्यवर्ती गंगा का विस्तार किन क्षेत्रों में है, ठीक है, या फिर उत्तरी गंगा का मैदान किन क्षेत्रों में है, या फिर जो है असम घाटी का फैलाव किस क्षेत्र में है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, कॉपी में लिखिएगा कि उत्तरी राजस्थान का मैदान, इसका फैलाव कहाँ पे है, उत्तरी राजस्थान। वैसे ही पंजाब का मैदान का जो फैलाव है, यह आपको पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में इसका फैलाव है। उसी प्रकार जो ऊपरी गंगा का मैदान है, जो ऊपरी गंगा का मैदान है, इसका फैलाव जो है पश्चिमी और मध्यवर्ती यूपी, ठीक है ना, यानी जो यूपी है, इस यूपी के पश्चिमी भाग और मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती मतलब जो बीच का भाग है, वहां पे क्या है, ऊपरी गंगा का मैदान का फैलाव है। और जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है ना, इसका फैलाव जो है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिमी और मध्यवर्ती में तो ऊपरी गंगा का मैदान का फैलाव है, लेकिन मध्यवर्ती गंगा का मैदान का जो फैलाव है यह आपको पूर्वी यूपी और बिहार के क्षेत्रों में फैलाव है। बीपीएससी के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए कि बिहार में जो है कौन सा मैदान का फैलाव है, या फिर बोल देगा कि इनमें से किस में मध्यवर्ती गंगा के मैदान का फैलाव है, और ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तब क्या बोलेगा, बिहार, क्योंकि बिहार में क्या है, मध्यवर्ती गंगा के मैदान का फैलाव है। उसी प्रकार निचला गंगा के मैदान का फैलाव आपको पश्चिमी बंगाल और असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी का फैलाव जो है वो असम के क्षेत्रों में है। तो यह जो फैक्ट था, कुछ जानकारी थी जो कि आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में थी, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया, और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी ये जो क्षेत्र है इसको में कितनी पहाड़ियां है, दक्कन का पठार है या फिर जो भी क्षेत्र है, ठीक है, उन तमाम चीजों को हम लोग को जो है एक अलग से टॉपिक लाएंगे, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना, इसी के अंतर्गत। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक पठार को देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।